हेलो बच्चों, आर यू फेयर? तो आज हम स्टडी करेंगे कि क्लास 9 का एक चैप्टर है साइंस का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तब भी हमारे दिमाग में क्या आता है? सेल्स। अच्छा, सेल्स क्यों आता है? जब भी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, तब भी सेल्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा था क्या कि मतलब जितना भी चीज है वो सब किससे बना होता है? एटॉम से बना होता है। ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, तब भी सेल क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि ये है क्या? नॉन लिविंग थिंग। और जितना भी लिविंग थिंग है उसमें क्या आता है? जो फंडामेंटल यूनिट, जो मतलब बेसिक यूनिट होगा, जिस चीज से मतलब एक मान लो कि एक लिविंग थिंग बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो वही होगा सेल। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? इंट्रोडक्शन टू सेल, उसके बाद करेंगे हम सेल थ्योरी, उसके बाद हम सेल के डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। इंट्रोडक्शन टू सेल्स। तो सेल्स क्या है? ठीक है, सेल्स आर द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो क्या है? जितना भी लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल सबका यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स का क्या होगा? सेल होगा। ठीक है, तो मान लो कि स्ट्रक्चरल, जैसे कि लिविंग बीइंग्स हम लोग हैं, तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में क्या है? जैसे कि हम लोग का एक दो हाथ है, नाक है, कान है, तो ये सब स्ट्रक्चर ये सब स्ट्रक्चर जो बना है उसका यूनिट मतलब सबसे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सेल्स होगा। मतलब सेल्स के थ्रू है ये सब स्ट्रक्चर होता है। देन फंक्शनल, तुम सुबह से लेकर रात तक जितना भी वर्क करते हो, जितना भी फंक्शन करते हो, जैसे कि मान लो कि हम रन कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये सब के सब फंक्शन जो बॉडी के अंदर होता है, ये किससे होता है? सेल्स की वजह से होता है। देन लास्टली क्या होता है? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल मींस क्या होता है? बायोलॉजिकल मींस होता है कि जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो ये ब्रीथ, ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? हमारे सेल्स के अंदर भी होगा। सेल्स के अंदर क्या होगा? जो फूड खाते हैं हम, वहां से जो मतलब कंपोनेंट्स होगा वो सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उससे एनर्जी प्रोडक्ट करेंगे। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? सेल से स्टार्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्स आर फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में क्या है? द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट इज कॉल्ड सेल। तो हमारे बॉडी में जितना काम है, जितना फंक्शन है, वो कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? एक सेल से स्टार्ट होता है। देखो इसमें द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। मतलब जितना फंक्शनिंग बिगन होता है वो एक यूनिट से स्टार्ट होता है, बेसिक यूनिट से स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कि एक घर है, ये क्या है? घर है, तो इसको बनाने में हम क्या यूज करेंगे? ब्रिक यूज करेंगे ना वॉल बनाने में। तो कैसे वॉल यूज करेंगे? ऐसे 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 वॉल यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है? 1 2 3 ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एक के बाद एक ब्रिक लगाकर हमें पूरा घर बनाते हैं ना। ठीक ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले सेल मस्ट बी सेल होना पड़ेगा। फर्स्ट बेसिक यूनिट सेल होना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? सेल्स। तो 1 2 3 4 ऐसे सेल एक साथ होगा, एकजुट होगा। उसके बाद ये लोग क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। जब टिश्यू बन जाएगा, 2 3 4 टिश्यू एक साथ होगा, क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन, ठीक है, बन गया ऑर्गन। इतना तो समझ में आ गया, ऑर्गन बन गया। ऐसे ऑर्गन 2 3 ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ऑर्गन सिस्टम हो गया। चलो मान लिया ऑर्गन सिस्टम भी हो गया। ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग है लिविंग भी, इसमें हमारे अंदर क्या है? सेल्स भी है, टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन्स भी है। पता है ऑर्गन्स क्या है? अभी मैं ये सब नहीं बनाऊंगा, ये तो पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। ऑर्गन्स क्या है? देन ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ऑर्गन सिस्टम में क्या कौन सा आएगा? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। देन ये 2 3 सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या क्या सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सब सिस्टम मिलाकर, ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो इसी को बोलता है क्या?
द एंटायर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम सेल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जितना भी फंक्शनिंग है वो सेल से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनिज्म बनता है, इसीलिए दैट्स इट। और क्या है, ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। तो रेप्लिकेट मतलब क्या है, आपका जो रेप्लिकेट क्या है, तो रेप्लिकेट का मतलब है जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, सेल डिवीजन, दो सेल में हो गया, फिर ये दो और दो में हो गया, ये दो और दो में हो गया, तो ऐसे एक सेल बहुत सारे सेल कॉपी बनाता है, ठीक है। मोबाइल में जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ मैसेज लेके उसको कॉपी करके अलग जगह पे पेस्ट करते हैं, तो सेम हूबहू एग्जैक्टली जो हम कॉपी बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कि बोलेंगे रेप्लिकेट। तो सेल अपने तरह दूसरा कॉपी बहुत सारा बनाने में उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेट। तो ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ऐसे रेप्लिकेट होकर बहुत सारा सेल बनाता है। बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या, डिस्कवरीज। ये सेल जो है डिस्कवर किसने किया था, तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, इसने सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन हाँ, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक क्या था, डेड सेल था, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1674 में, ठीक है सर, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जो एक लिविंग सेल में डिस्कवर किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन जो है उस सेल का न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, वो डिस्कवर किया था। कितने साल में किया था, 1831। एंड जो सेल थ्योरी है वो किसने दिया था, सिडेन एंड श्वान ने 1838 और 1839 में दिया था। परकिंस ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, परकिंस प्रोटोप्लाज्म 1893। प्रोटोप्लाज्म क्या है और क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म अभी प्रोटोप्लाज्म के बारे में इतना मत सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। बस इतना जान लो कि प्रोटोप्लाज्म मतलब है द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल में जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल थ्योरी एक्चुअली 3 थ्योरीज है जो 3 साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। पहले वाला स्केलेटन ने क्या दिया था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब क्या है, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है। ये वाला पहला वाला सेल थ्योरी है, किसने दिया था, स्केलेटन ने। सेकंड वन श्वान ने दिया था, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो इसका मतलब क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल से बना होगा या तो एक से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये था श्वान का दूसरा सेल थ्योरी। और नंबर 3 रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, ये क्या है, the new cells arises from the pre-existing cells through the process of cell division। तो इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होता है, उससे नया सेल जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये वाला थर्ड जो सेल थ्योरी है ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चू ने। तो अभी सेल थ्योरी हो गया। अभी क्या आएगा, सेल की नंबर। सेल नंबर क्या होता है, सेल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में क्या आएगा, या तो ये सिंगल सेलुलर होगा, या तो ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। तो सिंगल सेलुलर में कौन सा आता है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो कि प्रोटोजोआ, सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और क्या आएगा, जैसे एमीबा, ठीक है। ये सब क्या होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर में क्या आएगा, ये जितना भी है, जैसे कि मान लो प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, काउ, डॉग, जितना भी है ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो सेल नंबर के थ्रू हो गया, सिंगल और मल्टी सेलुलर। अभी और एक क्या आएगा, शेप। सेल का डिफरेंट शेप होगा, शेप। तो शेप ऑफ सेल, ठीक है। तो शेप में क्या आएंगे, एक सेकंड मैं तुम लोग को दिखाता हूं अभी शेप। ये देखो, ये व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल, इंटेस्टाइनल सेल, ओवम सेल, स्पर्म सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल कुछ इस तरह के होंगे, रेड ब्लड सेल, ये आ गया बोन सेल, इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। ये आ गया हम लोग का नर्व सेल, इसको हम ब्रांच्ड और
एलोंगेटेड शेप भी बोल सकते हैं। यह इंटेस्टाइनल शेप, ये ओवम शेप, इसको हम स्फेरिकल शेप बोलते हैं, और ये आ गया स्पार्म सेल। इज इट क्लियर बच्चों? तो शेप समझ में आ गया बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे साइज। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है, तो स्मॉलेस्ट साइज आएगा हम लोग को बैक्टीरिया। किसका आएगा? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में एक बैक्टीरिया है जिसका सेल सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट सेल होगा। ये कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो। और सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा आएगा? विच करो, क्या आएगा? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, अंडा, जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसका एग जो है अंडा, उसका जो सेल का साइज होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आज हम कौन सा टॉपिक लर्न के? इंट्रोडक्शन टू सेल हो गया, देन उसके बाद हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना क्या? सेल थ्योरी, उसके बाद सेल का साइज, सेल का शेप, तो ये सब। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि सेल के जो टाइप है, जैसे कि मान लो कि प्लांट सेल और एक ह्यूमन सेल, उसका क्या डिफरेंस है, सेल स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है, और सेल के अंदर क्या कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं, जय हिंद।